Welcome you all. My name is Suraj Dubey. Today we are going to discuss chapter number 2 polynomials. This is lecture 1. आज के इस लेक्चर में पॉलिनोमियल्स के बारे में हम सभी लोग डिस्कस करेंगे. इस वीडियो लेक्चर को पढ़ने से हमको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है या किस टॉपिक को हम इन सब में स्टडी करेंगे, तो मैंने उन सारी टॉपिक्स का नेम आप लोगों को लिखा हुआ है. पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट्स ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल्स के क्या क्या कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट के बारे में हम स्टडी करेंगे. इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ लिखी हैं. वो सिर्फ मैंने इसलिए लिखी हैं कि आपने प्रीवियस क्लासेस में इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा, तो इनका एक बार रिवीजन हो जाएगा और इनका क्या यूज़ होगा इस चैप्टर में पढ़ते वक्त, इसके बारे में हम समझ पाएंगे. अगला मैंने लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे इस चैप्टर को पढ़ने में. इस वीडियो लेक्चर में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, फैक्टराइजेशंस ऑफ पॉलिनोमियल एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे अभी. तो आपको इन पॉइंट्स को क्लियरली समझना है. ओके, तो मैंने यहाँ पर लिखा है इंट्रोडक्शन पार्ट. तो इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है, किसी भी चैप्टर को अगर आप पढ़ते हैं तो उस चैप्टर का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है. वो चैप्टर क्यों बना हुआ है और आपके सिलेबस में क्यों दिया हुआ है. तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल हम क्लास 8 या 7 से ही उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगते हैं, जिसमें एल्जेब्रिक नंबर्स आते हैं. हम x, y, z, a, b, c, g ऐसे कुछ नंबर्स का यूज़ करते हैं और उस टाइम हम सिर्फ उनका कैलकुलेशन करते हैं. लेकिन जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती जाती हैं तो उनका एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको बुक्स में देखने को मिलता है. तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं कलेक्शन ऑफ द वेरिएबल्स. वेरिएबल्स सब क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आप लोगों को समझाना चाहूँगा. सपोज़ करिए एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और मैं उन 30 स्टूडेंट्स को ये टास्क दूं कि आप 1 से लेकर 100 के बीच में कोई भी नंबर सोचिए. तो आपको क्या समझ में आएगा कि जो हमारे 30 स्टूडेंट्स हैं वो सब अपने अपने माइंड में सेम नंबर सोचेंगे या अलग भी हो सकते हैं. 1 से लेकर 100 तक के बीच में आप किसी भी नंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं. तो उसमें होगा क्या, जब मैं उनसे आंसर पूछूंगा तो आप देखेंगे कि उन सभी के आंसर सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं. मतलब ऐसी चीज़ जो मुझे पता नहीं है, हमने टास्क दे दिया कि आप 1 से लेकर 100 के बीच में कोई भी नंबर सोचिए, लेकिन हमको वो नंबर्स पता नहीं चलेंगे तब तक जब तक मैं उनसे पूछूंगा नहीं. तो वेरिएबल्स मतलब वो होता है दोज विच आर नॉट कॉन्स्टेंट, वो अब टाइम के साथ बदल जाते हैं. अभी मैं एग्जाम्पल में जब आप सभी लोगों को समझाऊंगा तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम इसको करने वाले हैं. ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बनाया हुआ है. अभी जब मैं समझाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा. तो इंट्रोडक्शन में हम सभी लोग क्या देखने वाले हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स की हम क्यों स्टडी करते हैं और पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं. बेसिकली अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने वेरिएबल्स, एक वर्ड लिखा है वेरिएबल. तो वेरिएबल्स हम लोग किस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस टर्म से दिखाते हैं, जैसे x है, y है, z है, a है, b है, c है, u, v, w. इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को हम लेकर क्या कहते हैं, वेरिएबल्स को शो करते हैं. तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो फिक्स नहीं होते हैं, जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं और अगर उनको चेंज करेंगे तो आउटपुट में जो इफेक्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, वो भी वैल्यूज़ क्या होंगी, चेंज होंगी. दूसरा, इसमें एक टर्म आया है कोफिशिएंट. तो कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए मैं आपको कहूँ 2 into 3, तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा, 6. लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ 2 into x, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 2x. ये चीज़ आप यहाँ समझिए. जैसे सपोज करिए एक हमारे पास स्क्वायर है और उस स्क्वायर का लेंथ दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, उसके एक साइड की एज का जो लेंथ है वो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर. तो अगर 3 सेंटीमीटर ये है और 3 सेंटीमीटर ये है और 3 सेंटीमीटर ये भी होगा, फिर क्योंकि ये स्क्वायर है तो 3 सेंटीमीटर यहाँ भी हो. तो व्हाट इज़ पेरीमीटर, फिर पेरीमीटर क्या आएगा इसका, पेरीमीटर कितना आएगा, 3 + 3 + 3 + 3 कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर. हमने क्या किया, इसको ऐड किया है.
लेकिन अगर मैं यही इसको वेरिएबल के फॉर्म में लिखूं, एल्जेब्रिक वेरिएबल के फॉर्म में लिखूं, एल्जेब्रिक वेरिएबल के फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे करना पड़ेगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4 टाइम्स हमको ऐड करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द रिजल्ट, रिजल्ट विल बी 4x सेंटीमीटर। तो आप मुझे ये बताइए कि इस 4x में x क्या है और 4 क्या है। 4 इज नथिंग बट कांस्टेंट, 4 क्या है हमारा, कांस्टेंट है, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन अब मैं अगर x की बात करूं तो ये x हमारा क्या है, वेरिएबल है, x हमारा क्या है, वेरिएबल है। यानी अगर मैं x की वैल्यू चेंज करता हूं, सपोज करिए अगर मैं x की जगह पे 3 रखता हूं तो मुझको 4 इंटू एक्स की जगह पे 4 इंटू 3 रखना पड़ेगा एंड वी विल गेट रिजल्ट 12 सेंटीमीटर। बट अगर इसी x की जगह पे मैं 5 रखता तो हमको 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 20 रिजल्ट मिला, 20 रिजल्ट मिलता। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं x की वैल्यू चेंज करता हूं तो इस स्क्वायर का पेरीमीटर भी क्या हो जाएगा, चेंज होता रहेगा। मतलब चेंज किसकी वजह से हो रहा है, इस x की वजह से। रिजल्ट क्या है, हम निकाल रहे हैं पेरीमीटर। यानी अगर आप पेरीमीटर को देखेंगे तो पेरीमीटर डिपेंड कर रहा है इस x के ऊपर। अगर आप इस x की वैल्यू चेंज करेंगे तो इस पेरीमीटर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इस 4 को देखूं तो ये 4 क्या है हमारा, कांस्टेंट है, यानी ये नहीं बदल रहा है। तो इसी कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट इज अ नथिंग बट अ कांस्टेंट नंबर, कोफिशिएंट इज अ नथिंग बट अ कांस्टेंट नंबर। कोफिशिएंट क्या होता है हमारा, कांस्टेंट नंबर होता है जो चेंज नहीं होता है और ये वेरिएबल्स के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए अगर मैं लिखूं 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब, अगर मैंने इस तरीके से लिखा है तो इसमें क्या होगा, ये हमारा वेरिएबल है x, उसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है, 2। ये भी x हमारा वेरिएबल है, इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है, 4। यहाँ पे x क्यूब है तो इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है, -3। साइन का विशेष ध्यान रखेंगे, साइन को हमें कंसीडर करना है, ठीक है ना। तो 2 को अगर मैं देखूं, 2 है हमारे पास, 4 है और -3 है, तो ये तीनों हमारे पास क्या कहे जाएंगे, कोफिशिएंट्स कहे जाएंगे। इन्हीं कोफिशिएंट्स को डिनोट करने के लिए हम एल्जेब्रिक जो नंबर्स होते हैं A B C D इन जैसे नंबर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को शो करने के लिए अलग अलग तरीके हैं जो कि हम आगे देखेंगे इस्तेमाल में। तो अभी तक का टॉपिक में जो क्लियर हुआ कि पॉलिनोमियल्स क्या हैं हमारे पास, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। जैसे इस तरीके के ये सभी पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में आएंगे। जब एग्जाम्पल्स जो मैंने लिखा है, इस पॉइंट को हमें समझना था। जब मैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताऊंगा तो उसमें आप सभी लोग को क्लियर कर दूंगा। थोड़ा सा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ की तरफ ध्यान रखते हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ में हमने क्या हुआ था, बेसिक जो हमने पढ़ रखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब हमारे पास कोई दो नंबर हैं, कोई दो रियल नंबर्स हैं और उनको ऐड करके हमें क्या करना है, स्क्वायर। ये तो बेसिक है ना, इसको तो पढ़ा होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। नेक्स्ट a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। इसी तरीके से और भी हमारे पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूले होते हैं। जैसे स्क्वायर डिफरेंस का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है। इसके सभी जो डिटेल्स लेक्चर होंगे वो अब धीरे धीरे इसके बाद अपलोड होते रहेंगे। अभी हम इस पूरे चैप्टर में, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि इस चैप्टर में हमको सीखना क्या क्या है। तो इस तरीके की जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ होंगी, जिनको याद है ठीक है, लेकिन जिनको याद नहीं है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी पुरानी क्लासेस को, जो क्लास 8th और या 7th के जो बुक्स हैं उसमें जाकर रिवाइज़ कर लें। कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब
माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है। तो इन सारे फॉर्मूलेज को हम आगे आने वाले अपकमिंग वीडियोस में भी मैं डिस्कस कर दूंगा, बट आप फिलहाल अपना पुराना जो टॉपिक है उसको रिवाइज कर रखें, ठीक है ना। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसको समझना बहुत ज़रूरी होगा इस चैप्टर में, क्योंकि डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी सीखने को मिलेगा, किस तरीके से हम पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है, ब्रेक करना। जैसे सपोज करिए 16 है, तो 16 का अगर मैं फैक्टर्स लिखना चाहूँ तो मैं किस तरीके से लिखना, इसके फैक्टर्स लिखना चाहूँगा तो 1 हो सकता है, 1 से डिवाइड होगा, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया। लेकिन अगर मैं 16 के फैक्टर्स लिखना चाहूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 इंटू 8, इसी 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 4, इसी 16 को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 16। तो अगर आप देखेंगे तो ये इन दो नंबर्स के मल्टीप्लाई करने पर हमको जो है रिजल्टेंट ऑब्टेन्ड होता है। तो वैसे ही एल्जेब्रिक नंबर्स भी होते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, सपोज करिए हमारे पास एक नंबर है 4x²। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर इसका प्रोडक्ट लिखना चाहूँ तो ये 4 है, x² को क्या मैं लिख सकता हूँ, x इंटू एक्स। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सपोज करिए लिखा है 5x प्लस x²। तो इसको अगर फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, मतलब दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को और ये रिजल्ट आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए ये हमारा फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर एक x है, यहाँ पर x² है। तो आप एक काम करिए, x कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में यहाँ पर क्या बचेगा 5 प्लस, और ये ब्रैकेट में बचेगा प्लस x। तो आप देखिए यहाँ पर दो फैक्टर्स बन गए, ये फर्स्ट फैक्टर हो गया और ये कौन सा हो गया, सेकंड फैक्टर हो गया। यानी अगर इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलने वाला है। तो ये हमारा टॉपिक होगा फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्लास 9th में इसका बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन को आप पढ़ेंगे, लेकिन 10th में इसका डिटेल वर्जन है। आपको फैक्टराइजेशन मेथड तो आना ही चाहिए, उसके साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करना आना चाहिए। फिर उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगाया जाता है, जिसको हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। तो उन सभी टॉपिक्स को हमको पढ़ना है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या है, पॉलिनोमियल हमने समझ लिया कि पॉलिनोमियल में हमारे पास वेरिएबल्स के कलेक्शन होंगे, एल्जेब्रिक नंबर्स के कलेक्शंस होंगे, ठीक है ना। तो अब हम थोड़ा सा देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या है, हमारे पास पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। जैसे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, पहला है मोनोमियल्स। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में एक्सप्लेन की जाएंगी। आज सिर्फ आप ये इंट्रोडक्शन पार्ट है और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बिना इस चीज़ को जाने, बिना इस एसेंस को जाने कि ये चैप्टर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो ठीक नहीं होगा। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बाइनोमियल्स क्या होते हैं, इनका डिफिनेशंस क्या होता है, ठीक है ना। तीसरा है ट्राइनोमियल्स। और चौथा होगा इसी में पॉलिनोमियल। आप ये ठीक है ना, ऐसे ही डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाइड है हमारा। 1 डिग्री पॉलिनोमियल, उसको हम बोलेंगे लीनियर, जिसकी डिग्री 1 होगी, जिसकी डिग्री 0 भी होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, इस तरीके की डिग्री भी क्लासिफाई होगी। इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट टाइप पॉलिनोमियल, इसको लीनियर टाइप का बोलेंगे, इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, ठीक है ना। ये सारे नाम आप सुने हुए होंगे, क्वाड्रेटिक, लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल, क्लास 8th में मैथमेटिक्स का था चैप्टर नंबर 2। ये हमारा थर्ड वाला जो होगा, इसको हम बोलेंगे क्यूबिक, ठीक है ना, क्यूबिक। इसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। तो ये सारी चीज़ें हम सभी लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या सीख लिया, पॉलिनोमियल्स क्या हैं, इनकी मैं डेफिनेशन आपको नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं आपको समझाया कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं।
इसमें वेरिएबल्स का कलेक्शन होता है और कई सारे टर्म्स होते हैं। पॉलिनोमियल के बाद वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल है जो टाइम के साथ चेंज होता है, ठीक है ना, जो अननोन क्वांटिटी है। वेरिएबल के बाद कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है, जो चेंज नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स बोलते हैं। उसको मैंने आपको स्क्वायर का समझा के भी दिखाया कि किस तरीके से अगर एक स्क्वायर का पेरीमीटर का साइड x दिया हुआ है, साइड अगर x दिया है और अगर उसका हम पेरीमीटर निकालेंगे तो कैसे हमारे पास 4x आया फ्रॉम द बेसिक फार्मूला, और यहाँ पे 4 क्या है और x क्या है ये हमने समझा, ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल थोड़ा सा बताया। डिग्री क्या है? किसी भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, ठीक है ना, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा उसके ऊपर, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिग्री। इसको हम डिटेल में आप सभी लोगों को समझाएंगे, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन मैंने बताया, भी 2 एग्जाम्पल दिया था किस तरीके से, कि 4 इंटू एक्स स्क्वायर है तो कैसे लिखेंगे? 4 इंटू एक्स इंटू एक्स। इस 4 को भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मैंने यहाँ लिख ही दिया है। तो ये हमारा बेसिक पार्ट था। अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ आप सभी लोगों को, इन सारी चीज़ों को मैं मिटाऊंगा और आप सभी लोगों को एल्जेब्रिक एडिशन, एल्जेब्रिक सब्सट्रैक्शन और एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाने के बाद साइन कन्वेंशन, कि हम साइन कन्वेंशन कौन सा यूज़ करते हैं एल्जेब्रा में। ओके, चलिए। साइन कन्वेंशन ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे समझ लीजिए कि वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना साइन कन्वेंशन समझे आप एल्जेब्रिक का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो साइन कन्वेंशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप पहले साइन कन्वेंशन समझें। मैं आपको पहले एल्जेब्रिक नंबर्स के थ्रू बताना चाहूँगा, अर्थमेटिक नंबर्स के थ्रू। जैसे हमें अगर दिया है 5 + 11 तो हम रिज़ल्ट क्या लिखते हैं? 16। अगर 5 + 11 गिवन है तो हम रिज़ल्ट क्या लिखते हैं? 16। हमें कैसे पता चला कि हमें 16 लिखना है? हमें ऐसे पता चला, 5 के सामने जो भी साइन है हम ऑलरेडी इसको एज्यूम कर लेते हैं कि 5 के सामने अगर साइन नहीं गिवन है तो क्या है? प्लस है। तो प्लस प्लस क्या लिख दिया हमने? प्लस। यानी रिज़ल्ट हमारा प्लस प्लस प्लस। हमारे पास रिजल्ट जो है, ये तो ऑपरेशन है, मतलब हमको जोड़ना है। तो प्लस प्लस अगर होता है तो रिजल्ट में क्या लिखना है? प्लस। अगर इसी 5 के सामने माइनस लिखा होता और इस 11 के सामने प्लस होता तो हम रिजल्ट में क्या लिखते? माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ये दिमाग में रखो कि माइनस प्लस माइनस यानी हमको घटाना है। तो 11 में से 5 घटाएंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 6। क्योंकि अगर आप सोच के देखो, अगर ये ऐसा लिखा होता है 11 - 5 तो आप रिजल्ट क्या लिखने वाले हो? 6 ही लिखने वाले हो। तो -5 + 11 माइनस प्लस माइनस यानी हमको घटाना है और 11 में से 5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। दूसरी चीज, 11 यहाँ पर बड़ा है 5 से और उसके सामने जो साइन है वो कौन सा है? प्लस का। तो हमने क्या लगा दिया? प्लस। यानी माइनस प्लस माइनस। अब आप सोचिए ये माइनस किस चीज़ का है, ये प्लस किस चीज़ का है? इस प्लस का ये मतलब है कि अगर सेम साइन है तो हमको दोनों को जोड़ना है, अगर दोनों में अपोजिट साइन है तो हमें उनको घटाना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अब जस्ट इसी में रिवर्स कर दे रहा हूँ, 5 के सामने प्लस और इस 11 के सामने माइनस। तो इससे क्या पता चलेगा? फिर से प्लस माइनस माइनस यानी हमको फिर से घटाना ही है और 5 में से तो 11 सब्सट्रैक्ट होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? 11 - 5 लिखेंगे 6 ही, बट 11 बड़ा है तो हम उसका साइन क्या लगाएंगे? माइनस। फिर से मैं बताना चाहूँगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। इनका मतलब आप समझिए, इनका मतलब ये है कि अगर 2 नंबर प्लस में हैं तो हमको उनको जोड़ना है। किसी एक के सामने माइनस है या किसी एक के सामने प्लस है तो हमें उनको घटाना है। अगली चीज, अगर मैं दोनों के ही सामने माइनस रखूं, दोनों के ही सामने माइनस रखूं तो हमें क्या है? माइनस माइनस प्लस, यानी हमें उनको क्या करना है? जोड़ना है। तो 11 5 कितना हो गया? 16। बट अगेन 11 बड़ा है 5 से या 5 बड़ा है 11 से? 11 बड़ा है तो 11 के सामने कौन सा साइन लगाएंगे? 16 के सामने, रिजल्टेंट के सामने कौन सा साइन लगाएंगे? माइनस का। यानी फिर से हमको ध्यान देना है
कि जो अगर हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन का काम कर रहे हैं, इफ़ यू आर एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग एनी टू ऑफ द नंबर, देन टेक केयर दैट विच वन इज़ द ग्रेटर, उनमें से कौन बड़ा है उसी का साइन आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ज़रा देखिए यहाँ पे, अगर मैं इस 5 और 11 को देखूं तो इनमें कौन बड़ा है, 11 के सामने कौन सा साइन लगा है, तो प्लस का है, तो हमने रिजल्टेंट पे भी प्लस का लगाया। अगर 5 और 11 में देखूं तो 11 बड़ा है, तो 11 के सामने प्लस का साइन है, तो यहाँ भी प्लस आया। 5 और -11 में 11 बड़ा है और माइनस का साइन है, तो यहाँ माइनस आया, और दोनों में फिर से माइनस बड़ा है। यानी अगर आप किसी भी दो नंबर को जोड़ते या घटाते हैं तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए। क्या? जब भी दो नंबर के सामने प्लस साइन हो या दोनों के सामने माइनस साइन हो तो आप हमेशा क्या करेंगे? एडिशन। दो पॉजिटिव चीज़ें हमेशा जुड़ेंगी, दो नेगेटिव चीज़ें हमेशा जुड़ेंगी, और साइन, लेकिन साइन जो लगाना है वो दिमाग में रखना है कि जो बड़ा होगा उसी का लगेगा। ये मैंने क्या लिखा है? ये मैंने उनका मीनिंग लिखा है कि दो माइनस हुआ तो हमको उनको क्या करना है? जोड़ना है। दो प्लस हुआ तो हम उनको क्या करना है? जोड़ना है। लेकिन अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो हमें क्या करना है? उसको घटाना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप इस बात का एक बार सोचिएगा कि दोनों अगर अपोजिट हैं तो हमको क्या करना है? घटाना है। ठीक है ना? चलिए, अब इसी कॉन्सेप्ट को हमने एडिशन के बजाय अब मैं मल्टीप्लिकेशन पे लगाने वाला हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा? आप देखिए, नंबर सेम रहेंगे। ये हमारा एडिशन के लिए था, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ये हमारा एडिशन के लिए था, या फिर आप यूँ कहें कि सब्सट्रैक्शन होगा तो ठीक है ना, एडिशन हो या फिर सब्सट्रैक्शन हो उसके लिए है। लेकिन अगर हम यही काम मल्टीप्लिकेशन पे करना चाहें, मल्टीप्लिकेशन पे कैसे? नंबर्स मैं सेम लूँगा। पहला नंबर क्या लिखा है मैंने? 5 और 11। तो 5 के सामने प्लस साइन है और उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस 11। तो रिजल्टेंट कितना आएगा? प्लस प्लस प्लस, यानी 11 5 जा 55। अगर दोनों मैंने रिवर्स लिया, -5 + 11 -5 इंटू +11, तो -5 इंटू +11 मतलब माइनस प्लस माइनस, तो 11 5 जा 55। देखिए, आप क्लास 9th में पहुंच गए हैं, 9th का ये लेक्चर है, तो मैं इसलिए इसको थोड़ा इस फास्ट वे में आपको समझा के बता रहा हूँ क्योंकि आप इनका मतलब जान रहे हैं। जिनके लिए थोड़ा सा ये न्यू होगा, मतलब नए बच्चे क्लास 8 या 7th का बच्चा देख रहा होगा, तो वो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेगा कि अगर साइन उल्टा हुआ, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस। यहाँ बड़े छोटे का हम नहीं देखते कि 11 बड़ा है और उसके सामने प्लस साइन है तो हम प्लस लगाएंगे। नो, इफ साइंस आर सेम देन यूज प्लस, इफ साइंस आर अपोजिट, one is minus and one is plus, then use minus sign. Again, if this is 5 and this is -11, then what will be the result? In the front of 5 you will getting the plus sign, in the front of 11 you are getting minus sign. If you multiply this again, plus minus minus, again the result will be -55. But if you are getting the same sign here again, -5 into -11, then the result will be +55. Why? Because signs are same. तो माइनस माइनस प्लस। इसमें और इसमें आप डिफरेंस देखिए क्या है। ये वाला किस चीज़ को बताता है? आपको करना क्या है, दो नंबर को जोड़ना है या घटाना है। लेकिन ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि फाइनल जो रिजल्ट है उसके सामने आप प्लस लगाओगे या माइनस लगाओगे। यानी अगर आप दो प्लस का मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट विल बी प्लस, अगर आप दो माइनस का मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट विल बी प्लस। बट अगर आप एक माइनस और एक प्लस का करते हो तो माइनस, और दूसरा प्लस इंटू माइनस करते हो तो माइनस। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन है अलजेब्रा को करने का। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और जिस भी स्टूडेंट का ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा, जिनका भी कॉन्सेप्ट ये एकदम बिल्कुल क्लियर होगा, उनको अलजेब्रा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है ना? तो अब मैंने जो अभी समझाया है आप सभी लोगों को, उसी का एप्लीकेशन देखेंगे। तो पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ एडिशन। ठीक है ना? एडिशन ऑफ वेरिएबल्स।
अगर मैं इसकी जगह पे ऐसा बोलता एडिशन ऑफ वेरिएबल्स यानी एल्जेब्रिक वेरिएबल्स अगर मैं बोल देता, ठीक है ना, एल्जेब्राइक वेरिएबल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव है। देखिए कैसे करेंगे। सपोज करिए हमको दिया है x प्लस एक्स, एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करिए, एकदम बेसिक है ये। x प्लस एक्स यानी हमें x में x को जोड़ना है। अगर हमसे पूछा जाता 1 प्लस 1 तो हम क्या आंसर लिखते, 2। और अगर इसी 1 में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो आप आंसर क्या लिखेंगे, 3। इस 1 में मैं 4 का मल्टीप्लाई करूं तो आंसर कितना लिखेंगे आप, 4। इस 1 में अगर मैं 11 का मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आप लिखेंगे 11। और इसी 1 में अगर मैं x का मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आप कितना लिखने वाले हैं, x। यानी ध्यान से देखिए, 1 को मल्टीप्लाई आपने 3 से किया तो आपने क्या लिखा, 3। इस 1 को मल्टीप्लाई आपने 4 से किया तो आपने क्या लिखा, 4। इसी 1 को अगर आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, x। यानी इस x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 इंटू एक्स, प्लस इस x को भी मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू एक्स। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, कांस्टेंट वाला, यानी जिसको हमने बोला था कोफिशिएंट। और इस पार्ट को हमने क्या बोल दिया था, वेरिएबल्स। धीरे धीरे सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, बस आप केयरफुली ध्यान से सुनते रहें, चीज़ों को समझते रहें, ठीक है ना। बिल्कुल अपनी नज़र नहीं हटानी है, आपको कॉन्स्टेंटली बोर्ड की तरफ देखना है और कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना है कि हमें किस तरीके से करना है। मैंने इस x को किस तरीके से लिखा है, 1 इंटू एक्स की हेल्प की वजह से, जिसमें हमारा ये कांस्टेंट हो गया और ये क्या हो गया, वेरिएबल। हमें इनको जोड़ना है तो रिजल्ट भी किस तरीके से आएगा, रिजल्ट भी कैसा आना चाहिए, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का फॉर्म आना चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए, जब हमने 1 प्लस 1 किया तो रिजल्ट हमारे पास कितना है, 2। यानी इफ़ यू ऐड 1 एंड 1 यू विल गेट 2 एंड x इसके बगल में आ जाएगा। तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x। यानी x कितनी बार है, x को हमने कितनी बार जोड़ा, 2 बार। एक बार यहाँ था, एक बार यहाँ था, और उनको x प्लस एक्स कितना लिख दिया, 2। अगर यही चीज़ ऐसा होता x प्लस 5x, तो अब इसको फिर से समझने की ज़रूरत नहीं है कि x यहाँ पर 5 टाइम से मल्टीप्लाई है और x यहाँ पे 1 टाइम मल्टीप्लाई है, तो 5 प्लस 1 कितना होता है, 6x, ठीक है ना। यहाँ पे 5x है और यहाँ पे x है, तो 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6x। अगर मैं ऐसा दूँ 2x प्लस 3x प्लस 4x, तो आप क्या लिखने वाले हैं, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 कितना आ गया, 9x। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ मैं वेरिएबल x का ही इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ, x की जगह पे y का इस्तेमाल, z का इस्तेमाल, a का भी, कई तरीके के वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल अगर ये लिखा हो 2m प्लस 4m प्लस 9m, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट, सो रिजल्ट विल बी 9 प्लस 4, और you can add from here 2 plus 4 6 and 9 plus 6 15 m। ध्यान रहे वेरिएबल वही रहेगा, m है तो m ही रहेगा। नाउ अगर लिखा हो 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, तो रिजल्ट कितना आएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, क्या, जैसे मान लीजिए ये x है, ये x स्क्वायर है, ये x क्यूब है, तो यहाँ पे x का पावर कितना है, 1, यहाँ पे x का पावर कितना है, 2, यहाँ पे x का पावर कितना है, 3। तो ये तीनों सेम नहीं है, यानी x में आप x स्क्वायर को नहीं ऐड कर सकते। ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है, ये अलग अलग फैमिली से हैं। दिस इज़ द फैमिली ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज़ द फैमिली ऑफ एक्स स्क्वायर। ये सारी चीज़ें हम आगे पॉलिनोमियल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर मैं इसको आपको बताया कि ऐड करना हो, अगर जैसे आपको दे दूँ 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, तो आप क्या लिखेंगे, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 13x स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा पार्ट आज एडिशन का था। रिमेनिंग पार्ट जो है इसी में सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीज़न का, वो मैं इसके आगे आप सभी लोगों को समझाऊंगा। लेकिन
ये हमारा पहला जो लेक्चर था ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था। इसमें ऐसा कुछ जो भी हमने पढ़ा वो सिर्फ ओवरव्यू था कि हम आने वाले अपकमिंग चैप्टर्स में क्या क्या सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। देखिए चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स है, क्लास 10th में भी पॉलिनोमियल्स नाम से ही चैप्टर से है, तो इसका काफ़ी वेटेज होता है, अलजेब्रा को समझने के लिए सबसे बेसिक पार्ट है, तो इसको हम आगे फर्दर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग इसमें से जितना भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा हो, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो, उसका आप एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा। एक अच्छा नोट्स, आप कोई भी यूट्यूब लेक्चर देखिए, मैं कह रहा हूँ अगर आप ऑनलाइन किसी भी लेक्चर को आप देखते हैं तो वो आप जब तक देखते हैं तब तक तो आपको बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी समझ में आता है, हो सकता है कुछ डाउट्स भी रहते हों तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देंगे, तो टीचर जब भी देखेगा तो हो सकता है वो आपके डाउट्स क्लियर कर दे। बट आप कुछ भी पढ़ें तो उसका नोट्स ज़रूर बनाते चलें, क्योंकि आपको उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, आपको बार बार वीडियोस को रिपीटली देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वीडियोस लेंदी होते हैं और मोस्ट प्रोबेबिलिटी मेरे जो वीडियोस होंगे वो लंबे ही होंगे, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक ही बार में मिले, ठीक है ना। तो मैं फ्यूचर में कोशिश करूँगा कि वीडियोज़ की जो लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ेगी और आप उसको कम्प्लीटली पूरा देखें, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप सभी लोग चैप्टर्स को फॉलो करते रहिए और आपका पूरा कॉन्सेप्ट डिलीवर होगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।